एक बार की बात है, दो दोस्त हीरा और प्रकाश जंगल में खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं और चलते चलते वो दोनों जंगल में भटक जाते हैं। अरे ओ हीरा, तुझे नहीं लगता कि हम कोई जंगल के गलत रास्ते पर आ गए हैं? यहाँ तो सारे तरफ अंधेरा और सन्नाटा ही है, और ये जंगल इतना बड़ा है कि सूरज की रोशनी भी हम तक नहीं पहुँच रही। तुम्हारी बातों से तो यही लगता है कि डर गए हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने डरपोक निकलोगे। ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी से डर नहीं लगता, पर आज कुछ अजीब सा ही लग रहा है। अभी थोड़ी और देर की बात है जब हमारे हाथ खजाना लगेगा। दोनों दोस्त आपस में बात करते हुए आगे चले जा रहे थे कि तभी प्रकाश को कहीं से खाने की खुशबू आने लगती है। एक खुशबू तो खाने की आ रही है, और ये खाने की खुशबू मेरी भूख और बढ़ा रही है। खुशबू तो मुझे भी आ रही है, पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ इतने घने जंगल में कौन रहता होगा। जरूर कोई इंसान ही होगा, तभी तो खाने की खुशबू आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। दोनों दोस्त खाने की खुशबू के पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ दूर जाकर उन्हें एक बांस से बना झोपड़ा दिखाई देता है, जिसकी खिड़की से धुआं भी निकल रहा होता है। हीरा और प्रकाश झोपड़े के नजदीक जाते हैं और आवाज लगाते हैं, कोई है? झोपड़े में अंदर कोई है तो कृपया बाहर आइए। तभी झोपड़े के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। आखिर मेरे खाने की खुशबू तुम्हें मेरे पास खींची लाई। वो सब बाद में, पहले ये बताओ कि तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, और मैं यहाँ अपने लिए नहीं, तुम जैसे राहगीरों के लिए रहती हूँ। यहाँ जंगल में जो भी आता है खो जाता है, इसलिए मैं उन सब के लिए यहाँ खाना बनाती हूँ। ये मेरा छोटा सा बांस का ढाबा है। क्या तुम दोनों मेरे ढाबे का खाना खाना पसंद करोगे? मैं खाने के कोई पैसे नहीं लूंगी। बूढ़ी औरत दोनों को अपने बांस से बने ढाबे के अंदर ले जाती है और उनके लिए खाना परोसती है। हीरा और प्रकाश को खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। अरे माँ जी, अब खाना बहुत अच्छा बनाती हो। मेरा तो पेट भर गया, पर मन नहीं। तभी बूढ़ी औरत चुड़ैल में बदल जाती है, दिखने में बहुत डरावनी। प्रकाश, ये कोई बूढ़ी काकी नहीं, ये तो कोई चुड़ैल है। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। पूछोगे नहीं कि मुझे क्या चाहिए? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? हमारे पास जो है हम सब दे देंगे। और हाँ, हम जंगल में खजाना ढूंढने आए थे, अगर मिल गया तो हम आपको भी दे देंगे। खजाना? मेरा ही खजाना मुझे देने चले हो? यहाँ कोई भी आता है मुझसे बचकर नहीं जाता। देखो जरा अपने आप को। तभी दोनों बहुत छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल मक्खी के बराबर। ये तुमने हम दोनों का क्या कर दिया? मुझसे ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादा बोलोगे तो अपने पैरों से मसल दूंगी तुम्हें। चुड़ैल उन दोनों को एक कांच के कार में बंद कर देती है। उसके बाद वो चुड़ैल फिर से अच्छा खाना बनाने में लग जाती है। मेरा ढाबा है सबसे न्यारा, एक बार जो मेरे हाथ का बना खाना खाए तो खाता ही जाए। हीरा, इस चुड़ैल ने हमें इतना छोटा कर दिया है, और ऊपर से हम दोनों को जार में बंद कर दिया। मेरा तो दम घुट रहा है। हम बहुत छोटे हो गए हैं। अगर हम किसी से मदद भी मांगे तो कैसे मांगे? हमारी आवाज जंगल से बाहर तो क्या, इस जार के बाहर तक भी नहीं जाएगी। इसीलिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन बीत जाने के बाद जंगल में एक पांडु नाम का आदमी खाना बनाने के लिए लकड़ियां लेने आता है। तभी उसकी नजर चुड़ैल के ढाबे पर पड़ती है। जंगल के बीचों बीच ये क्या है? कौन होगा वहाँ? और उसमें से तो धुआं भी निकल रहा है। पांडु, मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है, इसीलिए निकल चल यहाँ से। चुड़ैल पांडु को देख लेती है और पांडु को वो जाने नहीं देती।
मेरे ढाबे का खाना खाए बगैर तुम कैसे जा सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, चलो अंदर। न न न न न नहीं, मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भरा हुआ है। मैं खाना खाकर ही घर से निकला था। पांडु के ना कहने से चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है और जबरदस्ती पांडु को खींचती हुई अपने ढाबे में ले जाती है और जबरदस्ती उसे खाना खिलाती है। मेरा पेट भर चुका है। अब जाने दो मुझे, जाने दो। जाओ जाओ, भागो, अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ। तभी पांडु बहुत छोटा हो जाता है और भाग नहीं पाता। ये तुमने मेरा क्या हाल बना दिया। चुड़ैल उसे भी एक जार में बंद करके एक कोने में टांग देती है। सुबह का समय था, आरती सोई हुई थी। तभी चुड़ैल जंगल के बाहर जाती है, रूप बदल कर वही बूढ़ी औरत बनकर, और आते जाते लोगों को अपने बांस के ढाबे पर मुफ्त में खाने का न्योता देने। मेरे ढाबे पर आओ और पेट भरकर मुफ्त में खाना खाओ। मेरे मुंह में तो पानी भर आया, ये सब तो मैंने कभी नहीं खाया। बूढ़ी औरत आगे आगे और सभी लोग उसके पीछे पीछे। थोड़ी दूर चलने पर चुड़ैल का बांस का ढाबा आ जाता है। बांस से बने ढाबे को देख सभी चौंक जाते हैं, पर उन सबका ध्यान सिर्फ खाने पर था। पर कोने में लटके जार के अंदर जो लोग बंद थे वो जोर जोर से चिल्लाते हैं, आवाजें देते हैं, पर कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सभी लोग चुड़ैल का बना खाना खा चुके हैं। चुड़ैल जब लोगों को जार में बंद करके छुपा रही होती है, तभी आरती पीछे आ जाती है और पूछने लगती है, माँ क्या छुपा रही हो? क्या है तुम्हारे हाथ में? दिखाओ जरा। कुछ नहीं है, मैं तो बस कुछ पुराना सामान रख रही थी। आरती को कुछ अजीब लगता है, पर बिना हाथ के वो कुछ नहीं कर सकती थी। चुड़ैल सभी को छुपाकर बाहर चली जाती है। अब चारों तरफ सन्नाटा था कि तभी आरती को कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ये सब क्या है? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? हीरा इशारा करके जार को खोलने के लिए बोलता है, पर हाथ न होने की वजह से आरती जार को खोल नहीं पाती। अब आरती अपने मुंह से जार को खोल देती है। हीरा और प्रकाश चुड़ैल की हरकतों के बारे में सब बता देते हैं। तभी पीछे से चुड़ैल आ जाती है। माँ ये सब तुमने क्यों किया? 4 साल पहले तुमने बड़े ही प्यार से ये ढाबा खोला था और रातों रात हमारा ये बांस का ढाबा उन्होंने तुड़वा दिया, उसमें आग लगा दी। माँ तुम बहुत अच्छी हो, पर जो हुआ सो हुआ, इन सबको छोड़ दो, जाने दो। बेटी की बात मानकर चुड़ैल सभी को पहले जैसा कर देती है और जाने देती है।